ओहो वो देखना है ये मम्मी और उसकी बच्ची। गोश्ती को देखना है आप। हाँ जी, ये देख रहे हो हम कहाँ हैं। ये है खलिया बेस कैंप। इस मैसिव पहाड़ के बीच और बादलों के ऊपर प्लेस्ड रिजॉर्ट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ पैराडाइज। यहाँ तक हम कैसे पहुंचे ये तो आप ही देख ही चुके होंगे। नहीं देखे? चलो कोई नहीं, पिछले एपिसोड डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ये देख चुके हैं तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी 6 बजे हैं और सन निकल चुका है। और कल की रात बहुत टफ थी यार, बहुत ठंडा था, बारिश हो रही थी बहुत ही तेज़। और किसी तरह जैसे तैसे मतलब हमने अपने रहने की जगह बनाई। और गोश्त तो अभी तक सूखा नहीं है। अगर गोश्त को आप देखोगे ना, अभी तक गीला है इसका कोट, पूरा गीला है। अभी बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हम लोग कुछ ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हैं, शॉट वगैरह ले रहे हैं बढ़िया। और थोड़ा धूप में भी इंजॉय कर रहे हैं धूप। बाकी ठंड बहुत थी। देखो, बीती रात के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। तो हम यहाँ पे पहुँचे रात को 8 बजे। बहुत तेज़ बारिश की वजह से हम अपने टेंट्स नहीं लगा पाए। एंड फॉर्चुनेटली इस रिजॉर्ट के ओनर, जो कि मेरे एक फ्रेंड भी हैं, उन्होंने हमारे लिए एक रूम किसी तरह से खुलवा दिया। हमारे कपड़े काफ़ी हद तक वाटरप्रूफ थे, पर इतनी तूफ़ानी बारिश में हमारे कपड़े सब अंदर तक भीग चुके थे और हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो हमने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करे और सीधे रज़ाई के अंदर घुस गए। हमारा प्लान था कि बस अब डिनर करके हम चुपचाप सो जाएंगे, क्योंकि कल हमें करना था ट्रैक। अब बाकियों का पता नहीं, पर आई वॉज अ लिटिल वरिड कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो हम खलिया के लिए जो हाइक है वो करेंगे कैसे। पर सुबह जब हम उठे तो हमें मौसम खुला हुआ मिला और जो नज़ारे थे ना, ओ हो नज़ारे। भाई, अगर रात आपकी कैसी भी बीती हो, सुबह अगर खिली खिली धूप निकल आए ना तो सब ठीक हो जाता है। खास तौर से यहाँ, मतलब बैकग्राउंड देख रहे हो हमारा, माइंड ब्लोइंग। कल ठंड तो थी पर नींद बड़ी अच्छी आई हमें, एक्सेप्ट फॉर गोस्टू। अब आप सोचोगे क्यों? एक्चुअली एक भेड़ों का ग्रुप हमारे रूम के ना पास में ही आके सो गया था और उनके चक्कर में गोस्टू रात भर कुन 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 करता रहा। हमें तो उनकी आवाज़ आ नहीं रही थी, पर गोस्टू भाई साहब सुन रहे थे और रात भर ना गोस्टू सोया ही नहीं। पर सुबह होते ही गोस्टू गॉट व्हाट ही वांटेड। ओहो देखना है ये मम्मी और उसकी बच्ची। गोश्ती को देखना है आप। गोश्ती को देखना है हो। इतना प्यारा है यार ये। नहीं आ रहे तेरे पास नहीं आ रहे बेटा, नहीं आ रहे, अलामत हो। इतना प्यारा है ये। मैक्स नहीं कर मैक्स नहीं कर। नहीं कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपकी हैं भेड़े? कहाँ को जा रहे हो आप? जंगल में जाओगे? हाँ देख लिया मैंने, जबरदस्त है अभी।
सारे में नहीं थे। सींग एक है ना, एक तेरा अलग है यार कलेश। दोस्त क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ऐसा मारने को हो रहा है भेड़ को तैयार, साइको टाइप का यार दोस्त थोड़ा सा। मचू बाबा क्या है? भाई हम भेड़ देखने में क्या बिजी हुए, इतनी देर में पूरा मौसम क्लाउडी हो गया, धूप चली गई। हमने जो कपड़े सुखाए थे जो पूरे गीले हो चुके थे, उनके सूखने के भी आसार अब हमें दिख नहीं रहे थे। और अब तो ये डर लगने लगा कि कहीं दोबारा से बारिश ही ना आ जाए। खैर इससे पहले कि बारिश आए, इस प्रॉपर्टी को एक छोटा सा शाउट आउट तो बनता ही है, हमारी इतनी हेल्प जो करी इन्होंने। तो गाइज ये है अल्पाइन रिजॉर्ट और यही है खलिया बेस कैंप। मतलब जिस लोकेशन पे ये है ना, देखने में तो है ही मैजिकल, साथ में जो लग्जरीज ये प्रोवाइड करता है, मतलब कि जैसे पका हुआ खाना। अब आप सोचो कि क्या लग्जरी, पर हाँ इस हाइट पे पका हुआ खाना मिलना, गर्म पानी मिलना भी एक लग्जरी की तरह ही है। तो यार कभी अगर आप यहाँ आना चाहो तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और इस प्रॉपर्टी के जो ओनर है मिस्टर सुरेन पनवार, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो उनकी जो डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डायरेक्टली उन्हें कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप उन्हें बताएंगे कि आप हिमालयन आर्मी के मेंबर हैं तो वो आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट भी देंगे। तो चलिए अब वीडियो पे प्रोसीड करते हैं। तो अभी हमने खा लिया है, पर पंगा अब ये हो गया है कि क्या पंगा हुआ है सूरी, बता दे जरा। बारिश आने लग गई है और ठंड इस हिसाब से हो रही है कि मेरे ख्याल से हिम्मत तो नहीं है बारिश में भीगने की दोबारा से। बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, नींद नहीं है और होगी, कल बहुत भीगा हूं मैं। अब बाहर तो बारिश हो रही है, तो तब तक आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये आप देखोगे हमारे रूम में पूरा खून ही लीच, ऐसा देखो हर जगह ब्लड ही ब्लड दिखेगा आपको रूम में। यहाँ पे बेड में ये वो देखो, ये लीचेस थी इतनी ज़्यादा, हमें अंधेरा था, दिख नहीं रहा था, निकालते रहे रात भर। ये देखो मेरा पैर, हमारा ऑलमोस्ट सारा सामान भीग गया था, बैटरीज वगैरह सब अभी तक गीली हैं। तो अब इनको सुखा रहे हैं हम, कहीं ख़राब ना हो जाए। देख रहे हो अभी सब, अभी तक सब गीला है। ये देखो ये। अब जब तक बारिश नहीं रुक रही है तब तक आपको मैं फटाफट से ना खलिया का लैंडस्केप समझा देता हूँ। तो हम निकलेंगे बेस कैंप से चढ़ाई चढ़ के, और फिर हम ये स्मूथ से बुग्याल पे चढ़ेंगे और चढ़ते जाएंगे, और आखिरी में एक स्टीप सा क्लाइंब करके हम समिट तक पहुँचेंगे। यह है हमारे आज के ट्रैक का एलिवेशन प्लान। इससे आपको आइडिया रहेगा कि हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं और कितना ट्रैक अभी बचा है। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9, बारिश रुक चुकी है और हमने सोचा कि यार अब चलो मौसम जैसा भी हो, एक बार खलिया के समिट को अटेम्प्ट करना बनता है। तो हम निकल पड़े थे अपने ट्रैक पे, और जो पहला पड़ाव है इस ट्रैक का, उसमें आपको एक खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है बुग्यालों तक पहुँचने के लिए। बेस कैंप से हमने चढ़ना शुरू किया और इतने सारे फूल खिले थे, ऐसा लग रहा था जैसे मानो हमारा स्वागत कर रहे हो। बहुत ही सुंदर रास्ता है, पूरे फूल खिले हुए हर जगह पे। मच्चू चलो, मक्कू ने अपना फेवरेट कोट पहन लिया है। मौसम कुछ ज़्यादा खास अच्छा है नहीं, आई जस्ट होप कि 2-3 घंटे बारिश ना हो बस, फिर चलेगा। हमारे साथ क्या हुआ है ना कि जब हम फंसे थे तूफान में, तो कपड़े तो हमारे भीगे थे, कैमरा गियर हमारा सारा भीग गया है। तो जो हमारे लेंसेज हैं जिनसे फोटोग्राफी करने वाले थे, उनमें हो रही है फॉगिंग, जो कि ठीक नहीं हो सकती अभी, क्योंकि धूप चाहिए उसके लिए। अच्छा, तो मेरा मूड ख़राब हो रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे जो फोटोग्राफी के ऑप्शंस मिलते हैं ना आपको, बड़ी मिस्टिकल सी जगह है, और गोस्ट मैक्स क्या लगते। तो मेरे प्राइम लेंसेज भीग गए थे, पर फिर भी एक वाइड एंगल लेंस बचा था, और ऐसी जगह पे मैं फोटोग्राफी ना करूं ये तो पॉसिबल है नहीं।
जैसे आदमी होते हैं ना कि बैठ जा खड़े हो जा कहते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, वैसे ही मैक्स है। जैसे जैसे हम हाइक करते जा रहे थे लैंडस्केप्स उतने सुंदर होते जा रहे थे। हम फूलों के बीच से चल रहे थे। गोस्टू को भी स्निफ करने के लिए कितनी अलग अलग तरह के सेंट मिल रहे होंगे, अलग अलग तरह की खुशबुएं। गोस्टू लव्स इट। ऐसा क्रेजी लैंडस्केप्स हैं, देख रहे हो आप। आजा गोस्टू आजा। क्या भाई अंकुर क्यों बैठे हैं? और सही बता क्यों बैठा है? ये क्यों बैठा आपको मैं बताऊं? ये सोच रहा है मैं गोश्त के साथ फोटो खिंचाऊं। ये देखो हमारे पोर्टर भैया हैं। एक सवाल है जो आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, भैया आप गोश्त को क्यों बांधते हो? खुला छोड़ दो। गोश्त ने देख दिया भीड़ कैसे खींच रहा है, देखो हल्का 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 भाई कैसे खींच रहा है। अरे आराम से आराम से। आराम से आराम से। ओ हैंगर चले चले चले। बैठ जाएगा, बैठ जा गोश्त। सिट सिट गोश्त। आजा आजा सिट। चलिए तो हम शुरुआती चढ़ाई खत्म करके पहुंच चुके थे फ्लैट लैंड्स में। ये एग्जैक्टली फ्लैट तो नहीं है, चढ़ाई तो यहाँ पे भी है, पर हाँ बहुत ही ग्रेजुअल सा स्लोप है, तो चलने में बहुत मज़े आते हैं। और हाँ दोस्तों, इन्हीं को कहते हैं बुग्याल, हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे आपको इतने सारे जानवर मिलेंगे, लाइक हज़ारों भेड़ें और पता नहीं कितनी सैकड़ों गाय और घोड़े, जो कि यहाँ पे चरवाहों द्वारा लाए जाते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे तो गोश्त को खुला छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता है। ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही ना, कह नहीं सकते गर्मियों का मौसम है। यहाँ ये गर्मियों का है यार। 3-3 4-4 लेयर्स हैं, पूरी फट गई। ऊपर वो दिख रहा है चल रहा ये देखो, ये पहली बार जिंदगी में ड्रोन उड़ते हुए देख रहे हैं दोनों। ये गरीब लोग हैं इस देश के। मैंने देख रखा है और मैंने तो शादियों में देख रखा है उड़ते हुए। हाँ, देखो हमारा ड्रोन आ रहा है। देखो ड्रोन की लैंडिंग करा रहे, आ रहा है ना। थोड़ा सा मौसम खुला तो हमने ड्रोन उड़ाया। ड्रोन उड़ाते एकदम से फिर से मिस्ट आ गई और हमारा ड्रोन ही ना दिखे। हमें समझ नहीं आ रहा ड्रोन जा कर है, तो फिर हमने उतार दिया ड्रोन। और जब ड्रोन वापस आया ना, बिल्कुल गीला हो गया है। ये देखो कैसा है। मैक्स मैक्स बेटा गीला नहीं करना, ये फिर क्या पहनेगा शाम को। भागो 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 भागो। तो हम खलिया के बुग्यालों में पहुंच गए हैं। बुग्याल बोले तो हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स। तो आप देख रहे हो कितनी मस्त जगह है, देखो पर चारों तरफ भेड़े भेड़े। इस वजह से गोश्त को हम नहीं खोलेंगे चाहे कुछ हो जाए। गोश्त गाय को देखिए कैसे चल रहा है, शिकार करने जा रहा हो जैसे।
इतना मारेगी ना गाय तेरे को। ए मैक्स, भड़का मत उसे। ऐसा लगता है जैसे स्कॉटलैंड आ गए, इतने सुंदर है। गाय मारेगी गोश्त। चा आजा 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 आजा। आप गोश्त कितना खुश है, देखना कैसे दौड़ रहा है। अब खाली ऊपर मत आओ ना, सीधे उधर को जाओ। गोतिया मजे में है गोश्त। ऊपर एक लेडी खड़ी हैं तो उनको देख के इतना डर लग रहा है, जैसे डरावना सा स्टैचू लग रहा है। इजाए फोटो खींच लूं आपकी, फोटो खींच लूं। भाई खलिया में मौसम ऐसे चेंज हो रहा था जैसे मानो खलिया हमारे साथ ना खेल खेल रहा हो। 1 मिनट तो पूरा साफ और 1 ही मिनट बाद पूरा कोहरा। हम तो फुल मजे ले रहे थे, पर फिर एक पंगा हो गया। तो जब हम बुग्यालों पे चढ़ने लगे, हमें लगा यार अब तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही है, सीधा सीधा रास्ता है, करीबन 1-1.5 घंटे में हम समिट तक पहुंच जाएंगे एंड लाइफ इज़ गुड। बट देन वी रियलाइज्ड कि एक बैग था जिसमें हम पानी कैरी कर रहे थे, और वो बैग हमने बेस कैंप में ही छोड़ दिया। अब दिक्कत पता है क्या है पहाड़ों पे, जब आपको हल्की हल्की प्यास लगने लगे ना, आप कुछ देर उसको फाइट कर सकते हो, बट क्योंकि आप इतनी हाइक कर रहे हो, ह्यूमिडिटी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आपने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, तो अंदर से आपको स्वेटिंग होती है, और ऐसे में पानी का इंटेक ना लेना कैन बी रियली डेंजरस फॉर यू। थोड़ा हाइट पे पहुंच के आपको नौजिया हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं। तो उस चक्कर में हमने अपने पोर्टर भाई से पूछा कि भैया यहाँ पे कहीं पे पानी का सोर्स है तो बताओ। तो पोर्टर भैया ने बोला कि भाई थोड़ा सा नीचे उतर के पानी का सोर्स है। अब उसमें थोड़ा सा जो वर्ड था ना, बस ये नहीं होना चाहिए था। देखो हम यहाँ पे पहुंचे हैं अभी। यहाँ से बस 1 घंटे का सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है और हम पहुंच जाएंगे खलिया टॉप पे। पर हमारी जो गलती हुई, इसकी वजह से हमें वापस नीचे उतरना पड़ा पानी की खोज में। और ये जो गलती थी ना, बड़ी भारी पड़ने वाली थी हम पे। इतनी फटने वाली ना ऊपर चढ़ने में दोबारा से। चल भाई तू ऐसा यहाँ से। क्या लैंडस्केप है गजब, भाई साहब। और इतना आसान है यहाँ पे खोना, बिकॉज कुछ अंदाजा ही नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। अगर पोर्टर भैया ना हो तो समझ ही नहीं आएगा। नीचे जब हम उतरे तो हमने देखा कि एक चरवाहे ने ना अपना टेंट लगाया हुआ है और उसके आसपास कई सारी भेड़ें हैं। और जैसे हम उसके नज़दीक गए तो एकदम से वहाँ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। हम समझ गए भाई ये तो तिब्बती कुत्ते हैं। ये कुत्ते हैं यार, कोई रह रहे होंगे ना वहाँ पे। कहाँ हैं कुत्ते? छोटे हैं बड़े हैं? बड़े हैं ना, यहाँ गोश्त से लड़ जाएंगे। उनके टेंट के पास, खास तौर से उनकी भेड़ों के पास गोश्तू मक्कू को लेके जाना वॉज वेरी डेंजरस। तो मैंने कमल को बोला कि भाई प्लीज़ जा और किसी जर्किन या कोई बर्तन उनके पास अगर होगा तो उसमें जाके आप प्लीज़ हमारे लिए पानी ले आओ। बैठ जाओ बिट्टू। हाँ मक्को, आप भी बैठ जाओ। कैसे आवाज़ आ रही भौंकने की? ये देखो बहुत ही बड़ा वल्चर है, और आपको पता नहीं होगी बात शायद, मुंशारी में दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट वल्चर्स पाए जाते हैं दुनिया के। देखो पानी तो हमने पी लिया, पर जो हम इतने मजे से उतरे थे नीचे, अब वो वापस चढ़ना भी तो था, और उसमें जो हमारी हालत खराब होने वाली थी वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। ये देखो कहाँ से आए थे हम, उतने ऊपर से नीचे आए हैं पानी पीने। अब उतना ऊपर जाना है और ऐसी चढ़ाई यार, क्या बताऊं कैसी है, कहीं फट गई। ऊपर चढ़ने में हमें लगभग आधा घंटा लग गया, हालत खराब हो गई। और इसके बाद हम चढ़ने वाले थे खलिया की मेन चढ़ाई। अब यहाँ से जो नज़ारे हैं ना, वो गजब के खूबसूरत हो जाते हैं। चढ़ाई तो है पर बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग।
दिम्मी, पिछली बार जब हम आए थे ना, दिम्मी बताऊँ कहाँ से फिसले थे। वो टॉप नहीं है जो, वो सबसे टॉप वाला, टॉप से लेके यहाँ पर तक आए थे। और हम वो वाले पत्थर, याद है आपको, वो वाले पत्थर में बैठे थे। वी आर बेसिकली देयर, और वहाँ से हम स्लाइड करके आए हैं। तो जो ज़्यादा स्मार्टनेस थी वो अभी दिख रही है। तो हम खलिया के लास्ट क्लाइंब पे थे। ये 200 फुट की चढ़ाई इतनी स्टीप है कि इसमें चढ़ने में हालत ही ख़राब हो जाती है। मतलब देखो तो यार, अगर बर्फ़ पड़ी हो ना तो आप खड़े होकर इस पर चढ़ ही नहीं सकते, आपको रेंग रेंग के चढ़ना पड़ता है ऊपर। इसी खड़ी चढ़ाई है यार ये। तो सबसे टफ तो यही है वाली खड़ी चढ़ाई। ऐसे चढ़ोगे क्या? हम अपनी मंजिल की तरफ चढ़ते जा रहे थे, पर यह चढ़ाई तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे हम 2 कदम आगे लगते तो लगता कि चढ़ाई और ज़्यादा बढ़ गई है, पीछे देखते तो लगता कि हम कितना ज़्यादा चढ़ चुके हैं, पर अगर सामने देखते तो लगता था कि यार अभी तो हम कुछ भी नहीं चढ़े हैं। हमारी मंजिल हमें दिखने लगी थी, खलिया का समिट हमें दिखने लगा था, और जो आखिरी कदम थे ना, बड़े मुश्किल थे यार, पैर उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर हम किसी तरह धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। सो फाइनली हम टॉप पे पहुंच गए। पर पता है क्या, टॉप पे पहुंचे भी और नहीं भी पहुंचे सेम ही सा हो रहा था, क्योंकि इतना कोहरा लगा हुआ था, हमें कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने बोला कि भाई देखो, बारिश आए या ना आए, अभी यहाँ पे हम वेट करते हैं, क्योंकि हम इतना दूर आए हैं और यहाँ से बिना वो नज़ारे देखे अगर चले गए ना तो सब कुछ फेल है। तो फाइनली 0 पॉइंट पहुँच गए हम, बट हमारी किस्मत ही ख़राब है फिलहाल कि हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, नॉट सी एनीथिंग। तो बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, बट वी आर वेटिंग कि बारिश थोड़ी रुक जाए और क्या पता है थोड़ी देर के लिए खुल जाए तो हम भी नज़ारे देख लें और आपको भी दिखा दें। यहाँ पे वेट करना भी आसान नहीं था, बड़ा दर्दनाक सा था, क्योंकि थक बहुत गए थे हम। देखो ना बच्चे कैसे सो रहे हैं। मैक्स को सो गए और उनकी फ़ोटो लेने के लिए जब मैं लेटा तो मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरे को कब नींद आ गई। And I don't know after how much time I felt this little ray of light on my face. आँख खोली तो देखा भाई सूरज देवता, नज़ारे, वाओ। तो गाइस फाइनली खलिया ने हमें अपने ऊपर चढ़ने भी दिया, प्लस हमें थोड़े नज़ारों के दीदार भी करा दिए। हिमालय थोड़े से रह गए पर चलो चलेगा। दोस्तों खलिया तो हम पहुंच गए, और अब आप सोचोगे भैया आपने कहा था 3 एपिसोड्स होंगे और अभी 2 ही हुए हैं और आप तो खलिया पहुंच गए हो, तो अगले एपिसोड में क्या होगा? तो ये अगला एपिसोड समझो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। खलिया से उतर के कल हम जाएंगे एक मिस्टीरियस सी लेक को एक्सप्लोर करने के लिए, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? पूरी व्लॉगिंग मैक्स ने करी है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Until then, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। अच्छा सुनो, वो लास्ट टाइम नहीं बोला था ना, तो सोचा आपको याद दिला दूं कि आपका भाई प्यार करता है आपसे। ओके बाय।
देखो चंजी ने क्या दिखाया तुम्हें। बहुत क्या हो गया इसके साथ, क्यों नहीं पट गया।